बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राना अत्तर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल के चैनल से। और आज मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर, जो कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीईओ हैं। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे प्रीसिशन 33, 34 और प्रीसिशन 37 के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी। अच्छा अदनान भाई, ज़रा व्यूवर्स को बताते जाइएगा कि प्रीसिशन 33 और 34 जैसे कि आजकल तकरीबन कुछ 19-20 का प्राइजेस में डिफरेंस है दोनों में। अगर प्रीसिशन 33 को देखा जाए तो प्रीसिशन 33 का जो साइज़ है प्लॉट्स का 500 का है, और प्रीसिशन 34 में जो है वो 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। तो इनका ज़रा थोड़ा सा बताइए। अच्छा अतर भाई, सबसे पहले देखें प्रीसिंग 33 500 यार्ड्स का प्लॉट और यहाँ प्रीसिंग 34 में 250 वाला जी। आप कह रहे हैं माइनर सा डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस, जबकि लोकेशन में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। वो भी स्टेडियम को फेस कर रहा है और दोनों मतलब प्रीसिंग जो है स्टेडियम को फेस कर रहे हैं जी। इसमें प्रीसिंग 34 के बारे में मैं बताता चलूँ कि प्रीसिंग 34 स्पोर्ट्स सिटी का पहला प्रीसिंक्ट है। ठीक है। और जो प्रीसिंग 33 है ये ओल्ड बीटी के यानी बैरियर टाउन की जो 2013 में या 2012 में बुकिंग हुई थी, सबसे पुराने प्रीसिंग में ये आता है 500 गज का आखिरी प्रीसिंग। ठीक है। सॉरी, इसमें मैं जो बात करूँगा कि जो प्रीसिंग 34 है ये मेन जनाब एवेन्यू को एक तो फेस कर रहा है और दूसरी तरफ आईफल टावर और ये सारी चीज़ें व्यू है। ये सेम आपको प्रीसिंग 33 से भी मिलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि जनाब एवेन्यू से थोड़ा सा यानी 2-3 किलोमीटर अंदर जा हटके। अब जो बेसिक फ़र्क मुझे महसूस होता है वो ये है कि प्रीसिंग 33 ओल्ड बीटीके में आने की वजह से डेवलपमेंट चार्जेस का एक दफ़ा जिक्र हुआ था, आपको याद होगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कस्टमर्स को डेवलपमेंट चार्जेस से कभी यानी मतलब इस चीज़ को भूलने नहीं देता, मैं हमेशा याद करवाता रहता हूँ। आज भी आपके सवाल के जवाब में मुझे ये याद आ गया जी कि डेवलपमेंट चार्जेस जो बैरियर टाउन ने डिमांड किए थे, और आपको याद होगा कि वो आज तक बैरियर टाउन ने डेवलपमेंट चार्जेस जो ओल्ड बीटीके के ऊपर से इम्प्लीमेंट हुए थे स्पोर्ट्स सिटी पर और बैरियर पैराडाइज पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए बिल्कुल ऐसा। और लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं किए बैरियर टाउन ने, उसको डिले किया था। बिल्कुल डिले का जो नोटिफिकेशन आया था, जमात इस्लामी के साथ डायलॉग्स हुए, मीटिंग्स हुई और जवाबन जो कार्रवाई में एक बात लिखी हुई आई वो हमें बड़ी अच्छी तरह याद है। वहाँ लिखा हुआ था कि ये डेवलपमेंट चार्जेस हैज़ बिन डिलेड, या उर्दू में वर्ड लिखा हुआ था मुअख्खर जी जी, कि वो बाद में कहीं जाके उसके मतलब में या क्रक्स में ये चीज़ आती है कि ये चीज़ें बाद में कहीं जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी वक्ती तौर पे इसको डिले कर दिया। अब बाद में जाके वो 35 की बजाय 25 करें, 15 करें या 50% कर दें जी। और तो ये चीज़ें अभी डिसाइडेड ही नहीं है। और वो 35% ऑफ द बेसिक प्राइस जिस प्राइस के ऊपर वो लॉन्च किया गया था, तो ये उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्दर जिस तरह से चीज़ें आप कह रहे हैं कि प्राइस में फ़र्क नहीं है, तो ये एक सिर्फ अगर ये डेवलपमेंट चार्जेस वाली बात लोगों को समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट ये वाली बात मैं इस तरह से भी चले कर देता हूँ कि इवन डेवलपमेंट चार्जेस लागू होने के बाद भी इवन प्रीसिंग 33 के प्लॉट्स अभी उस तरह से महंगे नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए। अदरवाइज प्रीसिंग 34 जो लोग बाय कर रहे हैं आखिर वो स्मार्ट डिसीजन कुछ ना कुछ सोच के वो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल कि उनको भी बैरियर टाउन का पता है कि बैरियर टाउन ने स्पोर्ट्स सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट ही वो जो बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर रहा है, वो लाइन है बीच में जो एवेन्यू बना हुआ है उसके एक तरफ प्रीसिंग 33 है और इसके दूसरी तरफ प्रीसिंग 34 है। बिल्कुल ऐसा। कीमतों में आपने खुद ही बता दिया कि अगर 90-95 लाख रुपए से प्राइस शुरू होकर 1,30,40 लाख तक जा रही है, तो कीमतों का दोनों प्रीसिंक्ट में सेम कीमतें चल रही हैं, यानी कि बड़ा फर्क नहीं है। तो बड़ा फर्क ना होने की सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बता दी डेवलपमेंट चार्जेस वाली। और अदनान भाई इसी तरीके से प्रीसिंक्ट 37 अगर देखा जाए तो बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है, और जो कि आईफल टावर वो भी प्रीसिंक्ट 37 में है और हाइटेड प्रीसिंक्ट है। अगर मैं 500 गज़ के उन प्लॉट्स की बात करूं तो आज हमें तकरीबन 95 से 1 करोड़ के मतलब मिनिमम रेट में हमें प्लॉट वहां पे मिल 37 में 37 में। तभी मैं आपको यहाँ करेक्ट करूंगा कि 37 में 95 लाख रुपीस का प्लॉट मुझे समझ नहीं आता कभी मिलेगा, खासकर डेवलपमेंट वाला प्लॉट। सही। मेरी समझ के मुताबिक अभी अगर आप रिपीट कीजिएगा इन चीज़ों को दोबारा रिसर्च करें कि मुझे ये समझ में आता है कि ऐसा प्लॉट ज़रूर शायद मिल जाएगा कोई चांस डील जहाँ पे भी सेफ एंड सिक्योर बैरियर ने लिखा हुआ, लेकिन वहाँ मौके पे डेवलपमेंट नहीं है, यानी सड़क नहीं बनी हुई, स्ट्रक्चर बन रहा है या अभी कुछ मशीनरी लगी हुई है, कोई डिगिंग या कोई काम हो रहा है, लेकिन सॉलिड मतलब महफूज प्लॉट बाउंड्री वॉल के अंदर हो
और 100% डेवलपमेंट वाला हो, ये आपको कम से कम 1,30,00,000, 1,25,00,000, 1,20,00,000 पे मिलता है। मैक्सिमम प्राइस ये चल रही है जी, ये चल रही है, ठीक है। तो यानी मिनिमम भी मैं समझता हूँ कि यही प्राइस है, मतलब सेफ आपको 90-95 में नहीं मिलेगा इसमें, नहीं मिलता बिल्कुल ऐसा। अगर वो कोई ऐसा हो जहाँ पे अभी डेवलपमेंट का स्टेटस क्लियर ही नहीं है तो वहाँ हो सकता है कोई ऐसा चांस मिल जाए। अदरवाइज प्रीसिंक्ट 37 की खास बात आईफल टावर हाइट पे है, ठीक है, और कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो रोड लेवल से काफ़ी डीप है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, रिटेनिंग वॉल बनेंगी, ठीक है, या लोगों को बेसमेंट में काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, तो ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी आएंगी इसके अंदर। सही, चलें ठीक है अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। व्यूवर्स, आपने प्रीसियन 33, 34 और प्रीसियन 37 के हवाले से जो है अदनान भाई ने जो डिस्कस किया आप लोग ने देखा। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह।